आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, गुजरात ब्रिज हादसा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। गुजरात में मोरबी नदी पर बने केबल ब्रिज के हादसे में तकरीबन 150 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये एक बड़ा इंसानी सानहा कहा जा सकता है कि एक लम्हे में 150 जानें तलफ हो गई। इस हादसे के नतीजे में गुजरात मॉडल हुक्मरानी का भांडा भी फूट चुका है और सारे मुल्क ने देख लिया है कि किस तरह से गुजरात में हुकूमत चलाई जा रही है और किस तरह से इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया गया था। मोरबी नदी पर जो केबल ब्रिज मुनहदम हुआ वो हुकूमत की बद इंतजामी या बेहिसी का नतीजा ही कहा जा सकता है। 140 साल पुराने साम्राज्य दौर का ये ब्रिज कई महीनों से मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया था। एक ऐसी कंपनी को इस ब्रिज की मरम्मत और उसे काबिल इस्तेमाल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको इस तरह के कामों का कोई तजुर्बा ही नहीं था। जिस कंपनी को इस ब्रिज की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका काम इलेक्ट्रॉनिक अशिया और घड़ी वगैरह बनाने का है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत ने इस केबल ब्रिज की मरम्मत का ठेका दिया तो किस बुनियाद पर ऐसी कंपनी को दिया गया जो इस काम से वाकिफ ही नहीं है और इस शोबे से ही उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस सूरत हाल में ये अंदेशे तक़वियत पाते हैं कि महज अक़रबा परवरी या कमीशन की वजह से ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसको इस तरह के काम का कोई तजुर्बा नहीं है। इसके अलावा जिस कंपनी को हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने अपना कमीशन रखते हुए एक ज़ैली कंपनी को यह काम सौंप दिया। जिस ज़ैली कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके ताल्लुक से भी किसी को यह पता नहीं है कि उसने कितने काम किए थे और किस तरह के कामों का उसे तजुर्बा है। यह सारा कुछ महज ताल्लुकात की बुनियाद पर किया गया और कमीशन हासिल करते हुए काम दूसरों को मुंतकिल कर दिया गया। ये ऐसा तरीक़ेकार है जिसके नतीजे में काम ठीक तरह से अंजाम नहीं दिया गया और सिर्फ काम चलाऊ तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। इसी के नतीजे में इस कदर ज्यादा जानी नुकसान हुआ है और जो लोग वहां तफरीह की गर्ज से जमा हुए थे वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आज जहां तक गुजरात हुकूमत का सवाल है, वो इस पर कोई भी वजाहत पेश करने या जवाब देने से कासिर है। कुछ सरकारी ओहदेदारों का कहना है कि कंपनी ने ब्रिज को आवाम के लिए दोबारा खोलने से पहले इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी पेश नहीं किया और न ही केबल ब्रिज की मरम्मत का काम ठीक तरह से किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि खानगी हाथों में ये काम सौंपते हुए हुकूमत और मुतल्लिका सरकारी ओहदेदारों ने किस तरह से गफलत बरती है। जब कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं दिया तो फिर किस बुनियाद पर इस ब्रिज को आवाम के लिए खोलने की इजाजत दी गई। हुकूमत ये जवाब देते हुए खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकती कि हुकूमत को इस काम का इल्म नहीं था। ब्रिज को आवाम के लिए खोलने का फैसला प्राइवेट अफराद बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सरकारी ओहदेदारों और महकमे का यह काम था कि इसका मुकम्मल जायजा लेते, कंपनी से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करते, कामों की तकमील के बाद उनका मुआयना करते, तमाम तरह से इत्मीनान करने के बाद ही इसे आवाम के लिए खोलने की इजाजत दी जाती। यह इजाजत सिर्फ सरकारी ओहदेदार और हुकूमत ही दे सकती थी और प्राइवेट अफराद पर इसकी जिम्मेदारी आयद करना दरअसल खुद को बचाने की कोशिश है। यही वो सरकारी ओहदेदार हो सकते हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से अपनी कमीशन हासिल करते हुए गफलत बरती, जिसके नतीजे में 150 के करीब लोग अपनी जान गंवा बैठे और दर्जनों दूसरे जख्मी हो गए। अगर यही हुक्मरानी का गुजरात मॉडल है तो यह कदम कदम पर करप्शन से भरा हुआ मॉडल है। हादसा होने के 2 दिन बाद भी हुकूमत गुजरात की जानिब से अभी तक किसी जिम्मेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिखावे के लिए कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो FIR की गई है इसमें किसी का नाम तक शामिल नहीं है। सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ कोई तादेबी कार्रवाई नहीं की गई है, किसी के ताल्लुक से तहकीकात का ऐलान तक नहीं हुआ है और न ही किसी से जवाब तलब किया जा रहा है। आवाम की जानों से इस तरह का खिलवाड़ इंतहाई अफसोसनाक है और इस तरह की लापरवाही और तगाफुल से काम करना हुकूमतों के लिए ठीक नहीं है। हुकूमत गुजरात की जिम्मेदारी है कि सारे मामले की जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाए और उन सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।